हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटोरियल चैनल। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हम पीएचपी की मदद से डेटाबेस में से कंटेंट्स फेच कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस की डियर स्टूडेंट्स, वो ये कि हमने एक क्यूरी तो एग्जीक्यूट की जिसकी बेस पर हम टीचर्स के टेबल से तमाम रिकॉर्ड्स को फेच कर रहे हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड्स हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ पर इस पेज पर हमें कोई कॉन्टेंट शो नहीं हो रहा। ऐसा इसलिए डियर स्टूडेंट्स कि क्यूरी तो एग्जीक्यूट हो चुकी है और हमारे पास रिकॉर्ड्स भी मौजूद हैं, लेकिन रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवाने के लिए डेफिनेटली हमें कुछ कोड यूज करना पड़ेगा। अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारी क्यूरी रन हो रही है और इस क्यूरी के रन होने के नतीजे में एक्चुअली जो भी रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो रिजल्ट नाम के इस वेरिएबल में स्टोर हो रहे हैं। और हम प्रीवियसली इसके बारे में बात कर चुके हैं कि रिजल्ट एक्चुअली एक रिसोर्स है। रिसोर्स हम ऐसे वेरिएबल को कहते हैं जिसमें डेटाबेस के बहुत से रिकॉर्ड्स मौजूद हों। तो इसी रिजल्ट नामी वेरिएबल की बेस पर अब हम उन वैल्यूज को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपलेस्ट वे दिखाता हूं कि जिसकी मदद से आप कंटेंट्स को देख सकते हैं कि हमारे पास एक्चुअली रिजल्ट्स आए क्या हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम अपनी बॉडी टैग में जाते हैं और बॉडी टैग में जाके हम इन कंटेंट्स को एक्चुअली शो करवाना चाहते हैं। तो मैं यहां पे एक नया पीएचपी ब्लॉक प्रोड्यूस करता हूं और इस पीएचपी ब्लॉक में हम अपने कंटेंट्स को डिस्प्ले करवाएंगे। तो जैसा मैंने कहा था कि हमारे पास 5 स्टेप्स हैं। हम डेटाबेस को कनेक्ट कर चुके हैं, हमने क्यूरी को एग्जीक्यूट कर लिया है, हमने कनेक्शन को क्लोज कर दिया बॉटम पे। अब यहां पर हमने क्यूरी के रिजल्ट्स को यूज करना है। तो मैं यहां टाइप करता हूं यूजिंग क्यूरी रिजल्ट्स, यानी क्यूरी के नतीजे में जो रिजल्ट्स आए हैं उन्हें हम यूज करना चाह रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर व्हाइल लूप की मदद से उन कंटेंट्स को सिंपलेस्ट वे में पहले डिस्प्ले करवाता हूँ आपको। तो इसके लिए हम करते क्या है, हम कहते हैं व्हाइल जब तक। अब यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है डियर स्टूडेंट्स, और वो फंक्शन है mysqli_fetch_row का फंक्शन। और ये फंक्शन सिर्फ एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है। और कौन सा आर्गुमेंट हमें यहाँ पे देना है, एक्चुअली क्यूरी का रिजल्ट जिस वेरिएबल में स्टोर्ड है वो है रिजल्ट नाम का वेरिएबल। तो वही वेरिएबल हमें यहाँ पे पास करना है, रिजल्ट। ओके, तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जब तक mysqli fetch row जो कि फंक्शन है और उस फंक्शन को यूज करते हुए इस रिजल्ट नामी रिसोर्स में से कोई भी कंटेंट्स फेच होकर एलोकेट हो सकते हैं, हम यहाँ पे एक नया वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। उसका नाम हम रो रख देते हैं। आप कोई भी नाम इसे दे सकते हैं, रो को। तो यहां पर अब इस कंडीशन को समझना जरूरी है कि जब तक इस फंक्शन को यूज करते हुए इस रिसोर्स में से कंटेंट्स को फेच किया जाएगा और रो में स्टोर किया जाता रहेगा, तब तक क्या किया जाए, उस वक्त तक हम चाहते हैं कि एक्चुअली वार डंप का इस्तेमाल किया जाए। वार डंप नामी फंक्शन का पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं और हम कहते हैं कि जनाब रो में जो भी चीजें मौजूद हैं वो वार डंप की मदद से हमें डिस्प्ले करवा दी जाए। और एंड में हम यहाँ पर एको करवा देते हैं एक HR यानी हॉरिजॉन्टल रो, ताकि हमारे रिजल्ट जो है वो सेपरेट हो जाए। मैं इसे सेव करता हूँ और सेव करने के बाद हम ब्राउजर में आते हैं, ब्राउजर को रीलोड करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 रिजल्ट्स आ रहे हैं। और ये 2 रिजल्ट्स क्यों आ रहे हैं, एक्चुअली अगर हम अपनी क्यूरी में देखें तो हमने क्यूरी में कंडीशन लगाई थी वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 1। अगर मैं इस क्यूरी के इस सेक्शन को कमेंट आउट कर दूं सिंपली और सेव करने के बाद ब्राउजर को रीलोड करूं, तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास टेबल में जितने भी रिजल्ट्स थे वो सब के सब यहां पर आ रहे हैं। लेकिन ये क्या, इनमें से हर एक जो रिजल्ट है एक्चुअली वो एक अरे है। आप देख रहे हैं कि ये एक अरे है, ये भी एक अरे है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन mysqli fetch row फंक्शन इस रिजल्ट नामी रिसोर्स में से जब एक रिजल्ट या एक रिकॉर्ड फेच करता है तो वो एक रिकॉर्ड एक्चुअली एक अरे पर मुश्तमिल होता है। और अब यहाँ पर हम बेसिकली इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में देख रहे हैं, लेकिन ये तो कोई यूजफुल फॉर्म नहीं है। डेफिनेटली हम इन्हें इस तरह से नहीं देखना चाहते। तो आइए देखते हैं कि हम इन कंटेंट्स को किस तरह से मजीद प्योरीफाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो लास्ट स्टेप रह गया है वो भी बताना चाहता हूँ कि जब आप अपने क्यूरी के रिजल्ट्स को यूज कर लेते हैं तो आपने रिलीज करना होता है क्यूरी का डाटा। यहाँ पे क्यूरी डाटा रिलीज करने से मतलब ये है कि आपने जब क्यूरी के डाटा को यूज कर लिया तो अब वो आपके मेमोरी में स्टोर्ड ना रहे, खामखा आपके रिसोर्सेज के ऊपर जो है वो बर्डन ना पड़े। इसलिए हम इस ब्लॉक के फौरन बाद एक नया ब्लॉक पीएचपी का प्रोड्यूस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो क्यूरी को एग्जीक्यूशन और क्यूरी की जो रिजल्ट्स को रिलीज करने का प्रोसेस है ये बार बार होगा। जो 2 काम हमने किए हैं टॉप पे, यानी एक तो हमने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया और एक हमने कनेक्शन को क्लोज किया, ये काम
एक मर्तबा होता है हर एक स्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन हर स्क्रिप्ट के अंदर आप मल्टीपल क्यूरीज टाइप करते हैं, मल्टीपल क्यूरीज के रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, आप उन्हें यूज करते हैं और फिर आप उन्हें रिलीज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम रिलीज करना चाहते हैं क्यूरी का डाटा, तो रिलीजिंग क्यूरी डाटा। और इसके लिए डियर स्टूडेंट्स हम करेंगे क्या, सिंपली हमारे पास एक फंक्शन है mysqli अंडरस्कोर फ्री अंडरस्कोर रिजल्ट, और इस फंक्शन को हमने आर्गुमेंट क्या देना होता है, जो भी रिसोर्स है हमारा, यानी जिसमें हमारे पास क्यूरी का डाटा स्टोर्ड है, और वो रिसोर्स है रिजल्ट नाम का वेरिएबल। तो हम कहते हैं जी रिजल्ट नाम के इस रिसोर्स में जो भी डाटा है उसे आप रिलीज कर दें, इसे हम सेव करते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे इन कंटेंट्स को जो भी हम फिल वक्त डिस्प्ले कर रहे हैं बहुत ही इन अप्रोप्रिएट वे में, हम किस तरह इन्हें ज़्यादा बेहतर अंदाज से देख सकते हैं। तो अपने कंटेंट्स को प्रॉपर्ली देखने के लिए सबसे पहले तो ये फंक्शन हम इसे चेंज कर देते हैं। हमारे पास ये फंक्शन है mysqli अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर row। इसी फंक्शन के साथ मिलता जुलता एक फंक्शन है mysqli अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर assoc। और ये फंक्शन बेसिकली क्या करता है, हम इसे अगर सेव करें और ब्राउजर में आके ब्राउजर को रीलोड करें, तो आप देखेंगे कि इस वक्त जो हमारे पास अरे प्रीवियसली दिखाई जा रही है वो एक इंडेक्स्ड अरे है, लेकिन assoc का इस्तेमाल करने से ये एक एसोसिएटिव अरे बन जाएगी। आप देखिए कि टीचर आईडी, फिर टीचर नेम, यानी हमारी जितनी भी टेबल की फील्ड्स हैं उनके टाइटल्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, टीचर आईडी, टीचर नेम, डिपार्टमेंट आईडी, और फिर उनकी वैल्यूज भी यहाँ आपको नजर आ रही हैं। ओके, इट मींस कि अब हम इस var अंडरस्कोर डंप सेक्शन को यहाँ से कर देते हैं सिंपली रिमूव, क्योंकि हमें इस तरह से डाटा नहीं देखना, बल्कि हमें यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में डाटा चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए सिंपली स्टूडेंट्स हम करेंगे ये कि हम एक टेबल क्रिएट करेंगे, और ये टेबल हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, जहाँ पे हमारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होना शुरू होंगे उससे पहले हमें टेबल स्टार्ट करना है। तो एक्चुअली PHP के इस ब्लॉक से मैं बाहर आ जाता हूँ और इस बॉडी टैग के अंदर मैं टेबल का टैग यूज करता हूं। एक्चुअली टेबल का टैग वो टैग है जो HTML में टेबल्स क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इस टेबल का जो क्लोजिंग टैग है डियर स्टूडेंट्स, वो मैं इस PHP ब्लॉक के बाहर आके इंसर्ट कर देता हूं कि यहाँ पे हमारा टेबल क्लोज हो जाएगा। अब एक्चुअली आपको ये चीज समझ लेनी चाहिए कि ये वो हिस्सा है जो कि हमारे कंटेंट्स को डिस्प्ले करवाएगा। ओके, अब हम यहाँ पर लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं, वाइल लूप की मदद से हम तमाम कंटेंट्स को फेच कर रहे हैं और रो नामी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। ओके, अब हमें करना यह है कि हमें इस टेबल की एक रो क्रिएट करनी है। आप जानते हैं कि टेबल जो है वो रो और कॉलम पर मुश्तमिल होता है, तो हमें टेबल की रो कहाँ पर क्रिएट करनी है, अपनी इस वाइल लूप से जस्ट पहले हमें टेबल की एक रो क्रिएट करनी है। इसके लिए मैं एको कमांड का इस्तेमाल करता हूं, और जो हमारी रो का टैग है वो है tr टैग। तो मैंने यहाँ पे एक tr टैग इंसर्ट किया। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारी वाइल लूप काम कर रही है। अब ये वाइल लूप की मदद से हमारी रो नामी वेरिएबल के अंदर एक एक्चुअली एसोसिएटिव अरे स्टोर्ड हो जाएगी। इसके बाद अब क्या करते हैं, यहाँ पर आके हम नया कॉलम स्टार्ट कर लेते हैं, एको td। td का टैग जो है वो HTML टैग है जो कि एक नया कॉलम स्टार्ट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। और इस टैग के स्टार्ट होने के बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने इस डाटा में से सबसे पहले टीचर आईडी दिखाना है। तो टीचर आईडी का जो नेम है ये है टीचर अंडरस्कोर आईडी। हमारे टेबल के कॉलम की हेडिंग टीचर अंडरस्कोर आईडी है, और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक एसोसिएटिव अरे की सूरत में आ रहा है। तो मुझे इस अरे की एक वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपली एको हमारी जो रो है, रो एक एसोसिएटिव अरे बन चुकी है। इसमें से हमें क्या चाहिए, इसमें से हमें चाहिए टीचर अंडरस्कोर आईडी, टीचर अंडरस्कोर आईडी, और इसके बाद सिंपली हम सेमीकोलन लगाते हैं, और मैं यहाँ पर टीडी का क्लोजिंग टैग लगा देता हूँ, यानी यहाँ पे हमारी जो टेबल का एक कॉलम है वो कंप्लीट हो गया। और मैं सेमीकोलन लगाता हूँ, और सेमीकोलन लगाने के बाद हम सेव करते हैं इसे, और सेव करने के बाद अब अगर हम ब्राउजर में आए और ब्राउजर को रीलोड करें, तो आप देखिए कि हमारे पास 34211 लिखा हुआ हमें नजर आ रहा है। और 34211 क्यों लिखा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स हमारी जो क्यूरी है, अगर हम इस क्यूरी को देखें तो हमने अपने रिजल्ट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया हुआ है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया हुआ है टीचर नेम की बेस पे। इसी वजह से हमारे पास जो टीचर्स के आईडी हैं वो हमें बेतरतीबी से नजर आ रहे हैं। लेकिन एक्चुअली हमें सिर्फ आईडी तो नहीं देखना, हमें तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड हर टीचर का चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर इस पूरे हिस्से को यहाँ से करता हूँ कॉपी Ctrl+C की मदद से, और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V। अब मुझे टीचर आईडी की जगह दूसरी चीज क्या चाहिए, टीचर नेम। तो मैं कहता हूँ टीचर नेम,
ओके, इसे हम सेव करते हैं। अब अगर मैं इस पेज को रीलोड करूं तो आप देखेंगे कि हमें हर टीचर के आईडी के साथ टीचर नेम भी दिखाया जा रहा है। ओके, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये एक ही रो में क्यों नजर आ रहा है। एक ही रो में इसलिए नजर आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने अभी तक रो का क्लोजिंग टैग नहीं लगाया। तो हम यहाँ पे एक्चुअली रो का क्लोजिंग टैग भी लगा देते हैं। थोड़ा सा इसमें बॉटम पे आके मैं एको की मदद से tr का क्लोजिंग टैग लगा देता हूं। सेव करते हैं इसे हम। अब आप देखेंगे कि हमारे पास मल्टीपल रोज बन जाएंगी इनकी। टीचर्स आईडी और टीचर नेम हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन हमने तो टेबल का इस्तेमाल किया है, लेकिन हमें सेल्स तो नजर नहीं आ रहे। उसकी वजह यह है कि हमने टेबल में एक्चुअली एक प्रॉपर्टी अभी तक ऐड नहीं की। ये सीएसएस की प्रॉपर्टी है, लेकिन मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ बॉर्डर इज इक्वल टू 1। अब ये बॉर्डर जब अप्लाई करेंगे तो अब हमें ये सेल्स नजर आएंगे प्रॉपर्ली। हम इसे रीलोड करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये टीचर आईडी हो गए, ये टीचर नेम हो गए। अब आपको अगर इसी तरह से टीचर का स्टेटस भी चाहिए तो मैं यहाँ पे आके इसे फिर पेस्ट करता हूँ, और अब की बार हम टीचर आईडी की जगह टीचर नेम भी नहीं, हमें चाहिए सिंपली स्टेटस। तो मैं यहाँ पे स्टेटस टाइप कर देता हूँ, सेव करता हूँ इसे मैं, और ब्राउज़र को रीलोड करता हूँ। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके टीचर आईडी, टीचर नेम और उनका स्टेटस हमें बिल्कुल ठीक तरह से टेबल के अंदर नजर आ रहा है। तो इस तरह से आप अपने रिजल्ट्स को टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले करवा सकते हैं।